दिसंबर 1971 के पहले सप्ताह में पाकिस्तान को यह महसूस हो गया था कि पूर्वी पाकिस्तान का पतन आसान है। पूर्व में उनकी सेनाएं भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की मजबूत बढ़त को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पाकिस्तान ने पश्चिम में सैन्य कार्रवाई के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने की रणनीति बनाई। यह महसूस करते हुए भारतीय सेना ने एक और रणनीति तैयार की, जिससे पाकिस्तानी सेना न केवल पूर्व में बल्कि पश्चिम में भी हार गई। जबकि 1 लाख सैनिकों ने पूर्व में आत्मसमर्पण किया, साथ ही वो पश्चिम में 15,000 वर्ग किलोमीटर भी खो दिए। हालांकि युद्ध के बाद भारत ने इस क्षेत्र और बंदियों को पाकिस्तान को सौंप दिया। इसका कारण क्या था? इसके अलावा युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था में हुए बदलाव के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सीरीज के अन्य वीडियो को देखना मत भूलिए। जालंधर और जम्मू के बीच का राजमार्ग जम्मू और कश्मीर को भारत से जुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य विकल्प भी हैं, लेकिन हिमालय के उन हिस्सों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई काफी मुश्किल है। इसीलिए पाकिस्तान की रणनीति उस मार्ग को नियंत्रित करने और फिर आसानी से कश्मीर पर कब्जा करने की थी। योजना के अनुसार पाकिस्तानी क्षेत्र शकरगढ़ से एक सैन्य अभियान के माध्यम से मार्ग पर कब्जा करने की थी। उन्होंने यह भी कल्पना की कि वे सियालकोट में पाकिस्तानी सैन्य अड्डे से आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान ने पैदल सेना के 3 डिवीजनों, टैंकों, तोपखाने और 5 रिजर्व सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात किया था। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चाल को समझते हुए एक और योजना बनाई थी। यह पाक सेना को जो आगे बढ़ती है पक्ष से गोलियां दागने का था। 3 पैदल सेना डिवीजनों और 2 टैंक ब्रिगेड, आर्टिलरी ब्रिगेड के अलावा एक इंजीनियर ब्रिगेड को भी इस काम के लिए तैनात किया गया। पाकिस्तान की सीमा के पार की नदियों के पुल नष्ट हो गए और भारतीय सैनिक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्षेत्र में लैंडमाइन बिछा दिए गए। अभियंता ब्रिगेड का पहला काम इन्हें बेअसर करना था या बसंतर नदी पर तेजी से पुल का निर्माण करना भी था। लेकिन आधी रात में भी नदी की रेत पर नाक सेना द्वारा लगाए गए लैंडमाइंस पूरी तरह से हटाए नहीं जा सके। टैंक सहित भारतीय सैनिक इस कदम के दूसरे तड़ तक नहीं पहुंच सके। यह महसूस करते हुए कि मामला खराब हो जाएंगे अगर वे इंतजार करते हैं, तो टैंक कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह ने, जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आग से खेलना अपना कर्तव्य समझा था, लैंडमाइंस की परवाह किए बिना अपने टैंक के साथ नदी पार करने का फैसला किया। मामला और का और हो गया। सौभाग्य से वे सुरक्षित रूप से पार करने में सक्षम थे। वहां पहुंचकर सिंह ने अपने सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया। साथ ही उन्होंने एक निर्देश भी दिया, 1 इंच भी बिना पीछे हटे दुश्मन से लड़े। उनके निर्देशों को दिल में लेते हुए बहादुर सैनिकों ने लड़ाई पूरी की तैयारी कर ली। भारतीय सैनिकों के आगमन से सावधान पाकिस्तान ने रक्षा के लिए अपने पैटर्न जर्मन टैंक तैनात किए। नतीजा एक भयंकर टैंक युद्ध था, लेकिन भारत का पलड़ा भारी था। जबकि पाकिस्तान युद्ध में 45 से अधिक पैटर्न टैंक खो गया और भारत ने केवल 10 टैंक खो गया था। इसका प्रमुख कारण युवा टैंक लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरतापूर्ण कार्रवाइयां हैं। लड़ाई के दौरान एक पाकिस्तानी टैंक से गोली मार दी गई थी और मरम्मत से परे उसका टैंक क्षतिग्रस्त हो गया। फिर भी वह अपना टैंक छोड़ देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपने टैंक कार्यात्मक तोप के साथ पाकिस्तानी टैंकों का सामना किया। उसने युद्ध में शहीद होने से पहले दुश्मन के 10 टैंकों को नष्ट कर दिया। जहां एक तरफ टैंक की लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। 16 दिसंबर तक भारत ने पश्चिम पाकिस्तान में 15,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना सियालकोट और लाहौर के पास तक पहुंच गई थी। उसी समय भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा हमला कर रही थी। भारतीय नौसेना और वायुसेना से भी मजबूत समर्थन मिला, लेकिन फिर भी भौगोलिक विशेषताओं के कारण भारतीय अभियान धीमा था। इसीलिए पाकिस्तान के हाथों से ढाका पर नियंत्रण पाने में कई सप्ताह और महीनों का समय लगा। भारतीय नेतृत्व ने महसूस किया कि यदि युद्ध जारी रहा तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा और यह बांग्लादेश की स्थायी मुक्ति के खिलाफ जाएगा। भारत ने तब ढाका के पास पैराट्रूपर्स की तैनाती की। बांग्लादेश कई विस्तृत नदियां वाला क्षेत्र है। पैराट्रूपर्स का उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी के पार पुंगली पुल पर कब्जा करना था। उतरे हुए पैराट्रूपर्स को खुश स्थानीय लोगों ने बधाई दी और उनके बैग और गोला बारूद को संभालने में मदद भी की। सेना के पैराट्रूपर्स द्वारा पुल पर कब्जा करने के साथ ढाका
अलग थलग पड़ गया और भारतीय सेना से लड़ रही पाक सेना को आपूर्ति काट दी गई। यह महसूस करते हुए कि वे पूरी तरह से घिरे हुए हैं, पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और जब उन्हें एहसास हुआ कि अब वह नहीं रह सकते, भारतीय सेना के पूर्वी कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल नियाजी और लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण के साथ युद्ध का समाप्त कर दिया। भारत ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। एक नया देश का, जिसका नाम है बांग्लादेश, का उदय हो चुका था। लेकिन अभी भी बांग्लादेश की समस्याओं का कोई समाधान नहीं था। युद्ध शुरू होने से पहले ही स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले शेख मुजीबुर रहमान को देशद्रोह के आरोप में पश्चिम पाकिस्तान में कैद कर लिया गया और मौत की सजा सुना दी गई थी। अगर उसे रिहा नहीं किया गया और सत्ता में लाया गया तो बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया जाएगा। इससे केवल भारत को नुकसान होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में फंसे 2 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाना चाहिए। यह सब संभव करने के लिए भारत को 2 बड़े समझौते भी करने पड़े। यह युद्ध के पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई और भारत द्वारा कब्जा की गई भूमि की रिहाई थी। यह माना जाता है कि भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करने और इसे स्थायी रूप से हल करने के सुनहरे अवसर से चूक गया। लेकिन अगर बांग्लादेश की रक्षा के नाम पर युद्ध के अंत में अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो यह दुनिया को भारत पर जो विश्वास है वह खो देगा। यह भारत के यश पर हमेशा के लिए कलंक साबित होगा। इसके अलावा भारत को जिनेवा कन्वेंशन की शर्तों के अनुपालन में युद्ध के इतने कैदियों को अनिश्चित काल तक खिलाने का भारी खर्च उठाना पड़ा होगा। हालांकि विश्व में भारतीय जीत का संदेश स्पष्ट था। दक्षिण एशिया में केवल एक प्रमुख व्यक्ति है, भारत। लेकिन नई विश्व व्यवस्था केवल पाकिस्तान की चिंता नहीं थी। यह भी स्पष्ट था कि यदि भविष्य में एक और भारतीय हमला हुआ तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा। इससे पाकिस्तान को चीन के करीब ले जाने और बाद में परमाणु हथियारों सहित कई तकनीकों का अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। विश्व युद्ध के बाद दुनिया द्वारा देखे गए सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक 1971 का युद्ध। जब युद्ध शुरू हुआ तो कई लोगों ने संदेह जताया कि क्या भारत अपने इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। लेकिन भारत ने अपने राजनीतिक, सैन्य और खुफिया नेतृत्व के ठोस प्रयासों के माध्यम से इसे संभव बनाया। हम बांग्लादेश को शुभकामनाएं देते हैं जो अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जय हिंद।